दोस्तों किसान भाइयों के लिए ये मेरी खास वीडियो है। जीरी सबने लगा ली है, लेकिन आजकल मार्केट में एक रूमर्स अफवाह फैली हुई है कि 7301 जो बीज है उसके अंदर एक बोनापन फिजी वायरस की जो बीमारी है वो आ चुकी है। तरह तरह की यूट्यूब पे फेसबुक पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तमाम उस चीज़ को चेक करने के लिए हम गाँव में हैं और गाँव में 80% जो किसान भाई हैं उन्होंने यही बीज लगाया हुआ है। हमारे साथ खुशहाल किसान हैं जंगशेर जी, सबसे पहले स्वागत है। आजकल मार्केट में बहुत ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इस बीज को लेकर क्या कुछ आप बताएंगे, क्योंकि आपने अपने खेतों में बहुत सारा लगा रखा है, इसको लेकर क्या कुछ बताएंगे? इस बीज को लेके हमारे गांव में कम से कम 80% इसी बीज की जो बिजाई है हुई भी है। मेरे खुद के पास 16 से लेके 18 एकड़ 7301 का मैंने लगाई हुई है ये जीरी। मेरी जीरी में लगा लो कि 1% भी ये जो बोनापन की शिकायत है वो अभी कितने किले लगाए हैं आपने? मेरे पास 17 एकड़ के 17 किले लगा चुके हैं। तो देख सकते हैं कि किसान भाई ने 17 किलो में यही जो है बीज लगाया हुआ है। तो क्या कोई शिकायत आई है? नहीं। जो आजकल रूमर फैला हुआ है इस बीज का, ये बीमारी बोनापन है, बीमारी आ रही है, लोग इससे कट रहे हैं, इस चीज को लेके क्या कुछ कहेंगे? बोनापन की शिकायत अगर मैं कहूँ तो वो है, तो देखो हर एक बीज में सब में आ जाती है। वो एक वायरस है, ठीक है। तो इसमें इसको लगाने की विधि है कि जो किसान ज्यादा अगेता जिसको लगा रहे हैं, वो कोई भी बीज है, चाहे वो 73 है, चाहे कोई और भी किसी भी कंपनी का बीज है, उसमें शिकायत है 22 जून के बाद 23 जून 24 जून को जो भी लगा हुआ है उसमें हमारे पास तो अभी तक कोई शिकायत नहीं है। तो एक और किसान हमारे साथ हैं, मौजूदा सरपंच हैं गांव के। सर आप भी बताइए, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं मार्केट में, ये सुनने में आ रहा है, आपने कितने एकड़ खेती की है और आपकी फसलों का क्या रिव्यू आ रहा है? मैंने इसके 13 और 14 किले लगाए हुए हैं ये इस बीज के 7307 7301 के। मैं जो देखने में आया अभी तक तो मेरे पास तो कोई ऐसी शिकायत नहीं है बोनेपन की, लेकिन मैं जो सुनने में आया तकरीबन सभी बीजों में जो गेती फसल लगाई हुई है जीरी की उसमें आया है। मैंने तो अपनी जो जीरी है 20 जून के बाद स्टार्ट की थी, तो मेरे पास तो अभी तक कहीं भी देखने में नहीं आया। बाकी पिछले साल मैंने लगाई थी, मेरे को बहुत अच्छा झाड़ मिला था इसका। अच्छा। इसीलिए मैं इस साल में लगाई है। तो जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो झूठ है? वो तो मेरे को लग रहा है झूठ है, ऐसा कोई स्पेसिफिक बीज नहीं है। बीज इसमें है वो तो होगा, दूसरे बीजों में भी हो सकता है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। एक और किसान है हमारे साथ। पाजी, आजकल जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, इस बीज को लेकर जो 7301 बीज के बारे में बताया जा रहा है? सर मैंने पहले भी 2022 में भी 7301 लगाया था और आज अब भी लगाया है। इस टाइम भी मेरा बीज बिल्कुल साफ खड़ा है बिल्कुल, और उस टाइम भी मेरा इसी बीज ने 7301 ने ही मेरे को बचाया था। और बीज मेरे 18 क्विंटल निकले थे और ये बीज मेरा 32 क्विंटल के करीब निकला था। ये जो बीज लगाया मैंने 17-18 तारीख से शुरू किया था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मेरे पास तो। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फिजी वायरस के बारे में। फिजी वायरस जो धान में अभी हम लोग पंजाब और हरियाणा के खेतों में देख रहे हैं, और इसके बारे में आपको कुछ बातें बता दूं कि फिजी वायरस जो है वो अनुवांशिक या वैरायटी या किसी हाइब्रिड के लिए नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे ये किसी पर्टिकुलर हाइब्रिड में आता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजी वायरस जो है ये एक वायरल डिजीज है जो कि WBPH करके एक सफेद मच्छर आता है, उसके काटने से पौधों में ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है और फिर हमें लक्षण के रूप में फिजी वायरस खेतों में देखने को मिलता है। इसकी निदान के लिए हम लोग कुछ बातों पे ध्यान करेंगे, जैसा कि हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप 20 मई से पहले सोइंग ना करें नर्सरी की। हमें इस बार ये देखने में मिल रहा है कि जिस किसान भाई ने भी 20 मई के पहले की सोइंग करी हुई है नर्सरी की, वहां पे इन खेतों में ये ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है फिजी वायरस का। साथ ही हम लोग कुछ रिकमेंड करते हैं इसके लिए केमिकल, जैसे कि महालॉन करके केमिकल आता है, उसी तरह से बाइमेट्रोजिन एक डायनेटोफिरोन करके भी एक केमिकल आता है जो कि बाजार में उपलब्ध है। उसका स्प्रे हम अगर खेतों में करें तो फिजी वायरस की समस्या से हमें निदान मिलता है। हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि नर्सरी के केस में जब 10 से 15 दिन की नर्सरी हो जाए तो आप एक स्प्रे ले लीजिए। उससे क्या है कि मच्छर जो अगर खेत में होगा तो वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह से ट्रांसप्लांटिंग जब आप 15 से 20 दिन हो जाए ट्रांसप्लांटिंग करके खेत में, तब भी आप एक स्प्रे जो है वो उसका ले सकते हैं और इससे आपको जो है समस्या से निदान मिलेगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। किसान भाइयों के लिए बेहतर वीडियो है, आप उन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। अफवाहें फैली हुई हैं, जो बीमारी का रूमर्स फैलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हल हो सके और किसान भाई खुशहाल जीवन जी सके। HR 71 के लिए यमुनानगर जिले से सरनजीत सिंह।